बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीके पुलिस कांस्टेबल के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वालों की चैनल से जो पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के। उनमें ये था कि भाई इंटरव्यू में सिलेक्शन किन कैंडिडेट की होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन थे आप लोगों के। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, फाइनल मेरिट लिस्ट में किन कैंडिडेट का नाम आ जाता है और जो कैंडिडेट रह जाते हैं जिनका इंटरव्यू होता है तो उनका क्या प्रोसेस होगा, ऑर्डर लेटर कब से मिलेंगे सब उम्मीदवारों को। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आप लोगों के पूछे जाने वाले तमाम तर क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू में सिलेक्शन किन कैंडिडेट की होती है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका डायरेक्टली आंसर ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि इंटरव्यू में उन लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी जिनके रिटन टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं भी पॉसिबल है ऐसा ना भी हो, लेकिन जिन कैंडिडेट के रिटन टेस्ट के नंबर ज़्यादा हैं उनकी सबसे पहले उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू के नंबर भी होते हैं, लेकिन ये 100% इसमें जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो उन कैंडिडेट के होते हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया होता है। ठीक है, तो उन कैंडिडेट के इंटरव्यू में सिलेक्शन के जो ज़्यादा 90%, हम कह सकते हैं 99% चांसेस उन्हीं के होते हैं। और लेकिन बाज़ टाइम ऐसा भी हो जाता है अगर दो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर इक्वल हैं, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि दोनों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फिर वो देखा जाता है कि उनकी एजुकेशन देखी जाती है। ठीक है, उनकी अगर जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है तो फिर पहले आप वो उस कैंडिडेट को तरजीह देंगे जिसके नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये भी पूछे जाने वाला ज़्यादा क्वेश्चन था कि अगर दोनों कैंडिडेटों के नंबर बराबर हों तो फिर उस सूरत में आप लोगों के एकेडमिक नंबर देखे जाते हैं। ठीक है, एकेडमिक बेस पर तो फिर उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है जिसके एकेडमिक स्कोर अच्छा होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो इंटरव्यू में उन कैंडिडेट की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके रिटन टेस्ट के नंबर अच्छे हों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में किन कैंडिडेट का नाम आएगा, और अगर जो तमाम कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू होगा तो क्या उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन था कि भाई हम कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कह रहे थे हमारे नंबर जो 14 हैं, लेकिन हमने फिर भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो अब ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अब डिस्ट्रिक्ट मानसरा या एबटाबाद में तो खैर जितने कैंडिडेट थे वो सब सेलेक्ट हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट मानसरा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं तो इनमें ये प्रोसेस था कि कैंडिडेट जो थे उन्होंने फॉर एग्जांपल मानसरा में अगर बात करें तो हम 1050 जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, 1050 लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं। अब उनमें से जो टोटल रिक्वायरमेंट सीटें हैं तो वो कितनी हैं, तो वो आई थिंक 900 कुछ हैं। ठीक है, 980 या इतनी हैं। ठीक है, तो अब उनमें से तमाम कैंडिडेट तो सिलेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो अब इनमें से जो होगा वो कैंडिडेट जिनके नंबर ज़्यादा होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनके टोटल नंबर बनाकर जिनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। जो बाकी रहेंगे वो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में उनमें से अगर कोई बंदा मेडिकल अनफिट हो जाता है या वो नौकरी को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इस सूरत में फिर वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम आ जाता है। आई होपफुली कि आप लोगों को ये भी समझ आ चुका होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में किन कैंडिडेट के नाम आते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स एडिट करने के बाद नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनका नाम जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। तो उसके अलावा एक और जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर हमारा क्या प्रोसेस होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद जिन कैंडिडेट का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर उन कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही उनका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों के ऑर्डर लेटर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि क्या भाई हमें जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है उनके ऑर्डर लेटर इकट्ठे जारी किए जाएंगे या इनका क्या प्रोसेस होगा। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये जो आप लोगों का प्रोसेस है ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस पर आप लोगों की वैकेंसी थी तो इसलिए आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोसेस है। जैसे ही ये हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो प्रोसेस फाइनल होता जाएगा तो फिर उसके बाद वो आप लोगों को मेडिकल के बाद डायरेक्ट आप लोगों के ऑर्डर लेटर वो आप लोगों को सेंड करते जाएंगे और आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे। तो फिर आप लोगों के जब तमाम कैंडिडेट वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो जिनको ऑर्डर लेटर मौसूल हो चुका होगा तो फिर उनकी जो है
फिर उनमें से जो कैंडिडेट होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है कि कितने कितने लोगों ने, 600 लोगों ने, 500 लोगों ने इनको ट्रेनिंग पर इकट्ठे भेजने हैं। तो ये इनका ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद फिर आप लोगों की फाइनली आप लोगों की जो कहीं ना कहीं पर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। होपफुली कि आप लोगों को तमाम तर चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं वो समझ आ चुकी होंगी। अगर इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है या इसमें से कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।